जैसे एक नंबर है 0.6 बार। बार का मतलब क्या होता है, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 0.666, ये लगाना जरूरी है, और या फिर 0.6 दूसरे पर भी लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इसको मेरे को चेंज करना है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करूँगा, x = जो नंबर दिया हुआ है इसको लिखूंगा। पहले ये देखूंगा कि पॉइंट और बार वाले जो रिपीट नंबर हो रहा है उसके बीच में कोई और डिजिट है क्या बिना बार का, नहीं है। तो फिर ये देखो, अगर नहीं है तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या देखना हमको कि यहाँ पर बार के नीचे कितने डिजिट हैं, ओनली 1 है, तो यहाँ पर x लिखूंगा 0.6 बार। इसको कितने डिजिट हैं, 1 है, तो 1 0 लगा के 1, इधर भी 1 0 लगा के 1, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और क्या लिखूंगा इधर, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। अब ये 10x हो गया, ये 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये बच्चे क्या करते हैं कि सर, इसका मतलब बच्चे क्या करते हैं कि सर 0.6 बार जो है वो इधर आ जाएगा और इधर 0 रह जाएगा। ये गलत है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा उठा करके 6 बार को इधर कर देता है और इधर 0 कर देता है, इसका मतलब ये गलत है। 0.6 बार का मतलब क्या होता है कि 0.6666 बहुत सारे चल रहे हैं, इसका मतलब ये तो हमने सुविधा के लिए बार लिख दिया है कि हमको बार बार 66 नहीं लिखना पड़े, ये तो एक्चुअल में ये है। अगर मैं इसको इंटू 10 करता हूं तो कितने डिजिट उठ करके जाएंगे, इधर से एक ही तो जाएगा, 0 है, 10 है तो 1 जाएगा, 100 है तो 2 6 6 जाएंगे। हमें सिर्फ एक जो रिपीट तो 6 ही हो रहा ना, तो ये सिर्फ 6 इधर से उठ करके इधर जाएगा, बाकी इधर क्या रहेगा, ये लिखो। लेकिन हमको इसको लिखने में सुविधा नहीं है, बहुत लंबा लिखना पड़ता है। 6.6 बार मल्टीप्लाई करते वक्त में ये चीज कर लेनी है। मैं इसको करूंगा तो मेरे पास में कौन सी चीज से कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई 10 से, ये एक्चुअल में इस तरीके से, तो इससे उठ करके इधर 6 आ जाएगा, तो ये 6.66, इसको मैंने सुविधा के लिए 6 बार लिख दिया। यहां तक समझने के बाद में यही मेन की 2 चीजें हैं। इस सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, नहीं फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। कैसे करेंगे, ये पहले ऊपर लिख देंगे और ये नीचे लिख देंगे x = 0.6 बार। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x, यहाँ 1 मानते हैं। बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो कुछ नहीं है, मैंने क्या बताया था, जब कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 10 में से 1 जाएंगे तो 9, इधर 6, तो x = कितना हो जाएगा, 6/9, कटता है तो 3 2 6, 3 3 9, यानी हमारा क्या आ गया, 0.6 बार = ये P/Q की फॉर्म हो गई। यहाँ तक कोई चीज़ दिक्कत आ रही है तो बोलो। 8.235 ये बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू, ये जो इक्वल टू का साइन होता है, अगर मैं इसको यूँ काट दूँ तो इसका मतलब हो जाता है नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। इसको मेरे को 0.235 बार कहाँ पर लगा हुआ है, 35 पर, 2 पर लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है, तो ये मेरी फर्स्ट स्टेप नहीं है, लेकिन मैं x = इसको लिखूंगा। तो फर्स्ट स्टेप कब शुरू होगी, जब यहाँ पर पॉइंट डेसिमल के इधर सिर्फ बार वाले नंबर बचे। कौन सा नंबर बचेगा, बार। तो बार वाला नंबर कैसे आएगा, जब 2 को मैं इधर लेकर के आऊँ, 2 इधर कब आएगा, जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसके बीच में देखो कि बिना बार वाले नंबर कितने, एक डिजिट है, तो इधर इंटू 10 करूंगा, इधर भी इंटू 10 करूंगा, तो ये 10x = 2.35 बार हो गया। ये फर्स्ट स्टेप होती है। सेकंड स्टेप चाहिए, तो सेकंड स्टेप के लिए तो अब हमको देखना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद में बार वाले डिजिट कितने हैं, 2 है, 2 है, तो 10x = 2.35 बार। इधर कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, बार के नीचे कितने डिजिट है, 2, 2 0 फिर 1, 2 0 फिर 1, ये कितना हो गया, 1000x = यहाँ पर वो गलती फिर वापिस मत करना, ये सिर्फ 35 को मैंने सुविधा के लिए लिखा बार,
ये रूल बना दिया हमारी सुविधा के लिए। मतलब क्या है 2.35 35 35 पता नहीं कितनी तक। अब इसको मैं अगर इंटू 100 करूँगा तो इसमें से क्या उठ कर जाएगा 235 इधर चले जाएंगे, यानी 235.3535 ऐसे चले जाएंगे। अगर उसको हटा दूंगी तभी। लेकिन 235 पॉइंट, इसको सुविधा के लिए मैं क्या करूँगा बार लगा दी। ये चीज़ है, देख लो 235.35 बार, ये आपका सेकंड आ गया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब वो क्या वही चीज़ करेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, और यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बाय बोथ 10 फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इतने से, ठीक है। और सब्ट्रैक्टिंग 235.35 बार, इसमें से 10x इज इक्वल टू 2.35 बार। ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 990x इज इक्वल टू 3233। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 233/990। ये आंसर हो गया। 02 को p अपॉन q की फॉर्म में रखना है तो पहले तो देखेंगे कि इसके और इसके बीच में बिना बार वाला नंबर है क्या, नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट ही x इज इक्वल टू ये लिख देंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप डायरेक्ट ही हो गई। अब क्या करेंगे, बार के नीचे कितने डिजिट हैं 3, तो x इज इक्वल टू 0.002 बार ये है इंटू 3 जीरो लगा करके 1, और इधर भी 3 जीरो लगा करके 1। क्यों किया 3 जीरो, यानी 1000 हो गया। क्यों किया, क्योंकि बार के नीचे 3 डिजिट है। अब ये 1000x इज इक्वल टू वो का वही 0.002, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, इसका मतलब क्या है ये 3, यानी कि 0.002 और भी लिखते जाओ, लेकिन सुविधा ये है कि हम इसको यहाँ लिखेंगे। तो ये 0.002 ये हमारे सेकंड स्टेप हुई। लेकिन ये 00 का कोई मतलब नहीं होता है आगे। तो ये एक्चुअल में अब मैं सब्ट्रैक्टिंग सेकंड में से लिखना पड़ेगा वैसा का वैसा, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो 1000x इज इक्वल टू 2.002 माइनस करूंगा इसमें से x 0.002। यहाँ पर फिर बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ तो कुछ नहीं है, नहीं यहाँ पर 1 मान लो, तो 999x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2/999, ये आ गया। इस तरीके से करना है हमें।